रात के ठीक 11:47 बजे हर दिन वो ट्रेन आती थी। ना 1 मिनट पहले, ना 1 मिनट बाद। छोटे से शहर शांतिनगर के लोग इसे सालों से देख रहे थे। पुराना रेलवे स्टेशन, टूटी बेंचें, जंग लगी पटरियां, लेकिन उस ट्रेन पर कभी जंग नहीं लगी। वो हमेशा नई जैसी दिखती थी। और सबसे अजीब बात, उसमें कोई चढ़ता नहीं था। आरव इस शहर में नया था। वो शहर की भागदौड़ छोड़कर यहाँ आया था, अपने अतीत से भागने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता। पहली रात उसने उस ट्रेन की आवाज सुनी, धीमी, डरावनी, जैसे कोई बुला रहा हो। वो खिड़की से झांकता रहा, फिर खुद को रोक नहीं पाया। स्टेशन तक चला गया। ट्रेन सामने खड़ी थी। दरवाजे खुले थे। अंदर हल्की पीली रोशनी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। मत जाना, पीछे से आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई पीठ, आंखों में अजीब डर। क्यों? आरव ने पूछा। बूढ़ा बोला, क्योंकि जो उसमें जाता है वो वापस नहीं आता। अगले कुछ दिन आरव ने उस ट्रेन को हर रात देखा। हर बार वही समय, हर बार वही खामोशी। उसका दिमाग कहता ये बेवकूफी है, लेकिन दिल कहता कुछ तो है इसमें। उसने शहर वालों से पूछा। सबने एक ही बात कही, दूर रहो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया क्यों। 10वीं रात, बारिश हो रही थी। स्टेशन सुनसान था। ट्रेन आई, धीरे से रुक गई। दरवाजे खुले। इस बार आरव आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगर ये सच में कहीं ले जाती है तो कहाँ? वो 1 सेकंड रुका, फिर चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन चल पड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी, बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था। खिड़कियों में सिर्फ धुंध थी। फिर धीरे धीरे धुंध हटने लगी, और जो दिखा उसे देखकर आरव का खून जम गया। वो उसका अतीत था, उसकी जिंदगी के टुकड़े, बचपन, कॉलेज, दोस्त, और फिर वो दिन जिस दिन सब बदल गया था। वो एक लड़की थी, नैना, जिससे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन एक झगड़े के बाद उसने उसे छोड़ दिया। न माफी मांगी, न पीछे मुड़कर देखा। और उसी रात एक एक्सीडेंट में नैना की मौत हो गई। नहीं, आरव की आंखों में आंसू आ गए। ये मुझे क्यों दिखा रही है? अचानक ट्रेन रुक गई। एक आवाज आई, अगला स्टेशन। दरवाजे खुले। आरव बाहर उतरा। वो उसी रात में था। वही सड़क, वही पल। नैना सामने खड़ी थी, जिंदा, मुस्कुरा रही थी। आरव, तुम आ गए? उसकी आवाज सुनकर आरव टूट गया। मुझे माफ कर दो, वो रो पड़ा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नैना ने धीरे से कहा, तो रुको ना, इस बार मुझे जाने मत देना। आरव के सामने दो रास्ते थे। एक वो यहीं रह सकता था, नैना के साथ, उस दुनिया में जहां सब ठीक था, और दूसरा वापस जाना, अकेला, अपने पछतावे के साथ। ट्रेन की आवाज फिर आई। समय खत्म हो रहा है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। उसकी आंखों में वही प्यार था जो उसने खो दिया था। आरव ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर मैं यहां रह गया तो ये सिर्फ एक झूठ होगा, और मैं तुम्हें सच में कभी अलविदा नहीं कह पाऊंगा। नैना मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे। इस बार तुम सही कर रहे हो। आरव वापस ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन चल पड़ी। अगली सुबह आरव अपने कमरे में जागा। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। उस रात वो फिर स्टेशन गया। 11:47 बजे ट्रेन आई। दरवाजे खुले। लेकिन इस बार वो नहीं चढ़ा, बस मुस्कुराया और वापस मुड़ गया। क्योंकि कुछ सफर सिर्फ हमें बदलने के लिए होते हैं, ना कि हमेशा के लिए साथ ले जाने के लिए।